मसीह में प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वचन की श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों को छिपने के अनुभव में लेकर जाता है, जिससे परमेश्वर के लोग तराशे जाकर धारदार और परिपक्व मैच्योर योद्धा बनते जाते हैं। ओबेद्या ने भी, जो कि आहाब राजा का दीवान था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर 100 भविष्यद्वक्ताओं को गुफाओं में छिपाकर अन्न जल देकर उनका पालन पोषण किया, क्योंकि आहाब राजा की पत्नी जेजबेल परमेश्वर के नबियों को नाश कर रही थी। ये 100 नबी जो ओबेद्या राजा द्वारा जेजबेल से बचाकर गुफाओं में छिपाए गए, आप क्या सोचते हैं वे वहां गुफा में छिपकर क्या कर रहे होंगे? खा पी कर आराम, टीवी, न्यूज, फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, यह सब तो उनके पास नहीं था, लेकिन वे भविष्यवाणी करने, प्रार्थना करने और परमेश्वर के सन्मुख रहकर वचन पाने में प्रशिक्षित थे, ट्रेन थे। मैं सोचती हूं कि शायद जब एलिया 850 बाल के नबियों को घात कर परमेश्वर की टूटी वेदी को जीवित परमेश्वर की आराधना को पुनर्स्थापित कर रहा था, तब भी एलिया के लिए गुफाओं में छिपकर ये नबी प्रार्थना कर रहे होंगे। प्रिय मित्रों, हम सबकी बुलाहट व काम एक समान हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कोई भी बुलाहट छोटी या बड़ी नहीं होती, वह संपूर्ण और परमेश्वर में सिद्ध है। कोई एलिया के समान एक बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए सामर्थी कार्यों को अंजाम देता है, तो कोई बंद कमरे में एकांत में मध्यस्थी, प्रार्थना और आत्मिक युद्ध के द्वारा परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए बल और सहारा बनता है। कई बार हो सकता है कि आप जिनके लिए बोझ से प्रार्थना, विनती, निवेदन, मध्यस्थी कर रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी भी ना हो, या आप स्वयं भी नहीं जानते कि अन्य भाषाओं में आप किन विषयों के लिए, किन महत्वपूर्ण बातों के लिए, किन संकट में पड़े हुए लोगों के लिए पवित्र आत्मा में होकर विनती कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सारी बातें खुली और बेपर्दा हैं। चाहे हमें और हमारे प्रार्थना के जीवन को कोई जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर पिता हमें अपने प्रिय संतान के रूप में देखते और कहते, मसीह में तुम्हारा किया हुआ परिश्रम व्यर्थ ना होगा, तेरा प्रतिफल निश्चित है। जो औरों की खेती सींचता है, उसकी आप भी सींची जाएगी। परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना और आंसुओं को आदर करता और उन्हें अपनी कुप्पी में संभाल कर रखता है। और आप न केवल अपने लिए वरन अपनी पीढ़ियों के लिए, जनरेशंस के लिए परमेश्वर के प्रतिफल और आशीषों को प्राप्त करते हैं। राजा दाऊद ठीक ही तो कहते हैं कि जो भाग युद्ध में जाने वालों का है, वही भाग पीछे रखवाली करने वालों का भी होगा। दोनों का भाग समान होगा। परमेश्वर का आदर हर एक सेवा के लिए समान है। परमेश्वर अपने प्रेम से भरकर हमें देखता और हमें अपने स्वर्गीय स्थानों में बिठाकर प्रभु यीशु मसीह में हमें आदर देता है। ओबद्या द्वारा गुफा में छिपाए जाने वाले नबी भी अपनी प्रार्थनाओं के योगदान से इज़राइल की बेदारी, आहाब और जेजबेल के दुष्ट राज्य के अंत के सहभागी थे। आपका छिपाया जाना परमेश्वर की वेदी, उसके आदर, चंगाई, छुटकारा और राज्य का अंधेरे में आशाहीनों के बीच प्रकट होने का कारण बन सकता है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार और घराने पर संपूर्ण आशीषों को रखे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपका प्रेम हमारे लिए सिद्ध प्रेम है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम में से हर एक को जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया, ताकि हम उन कार्यों को करें मसीह यीशु में जो आपने हमारे लिए ठहराए हैं।
हैं, वो काम कोई भी हो प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ हर एक काम हम में से हर एक के लिए आदर के योग्य है। हमें सहायता करिए कि हम पूरे मन से और ईमानदारी से आपके कार्य को कर सके, हम निराश ना हो, हताश ना हो प्रभु यीशु मसीह, हम एकांत में रहकर प्रभु जी विचलित ना हो, लेकिन आपके द्वारा तैयार हो, ताकि प्रभु आपके कार्य को पूरा कर कह सकें कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। मैं धन्यवाद करती, अपने हर एक श्रोतागणों के लिए प्रार्थना करती, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती। यीशु मसीह की सुरक्षा, उनका अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीषें उन पर सदा सर्वदा के लिए ठहरने पाए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूं, आमीन।